दस्तक के बाद मध्यस्थता मामले को एडजर्न कर दिया है। सुनवाई भी टल गई है सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद को लेकर और इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको जानकारी दी थी। हमारी खबर पर मुहर लगी है। इंडिया न्यूज ने कल सबसे पहले आपको बताया था कि मध्यस्थता पैनल जो है इस मामले में और वक्त मांगेगा, 8 हफ्तों का वक्त मांगेगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ब्रेक की थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या विवाद मामले में सुनवाई अब टल गई है और जो मियाद थी, जो डेडलाइन थी, वो 15 अगस्त तक के लिए पैनल की बढ़ा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, जैसे ही ये सुनवाई 15 अगस्त तक के लिए टली, आपने सबसे पहले एक तो कल खबर दी थी हमें, उसके लिए शुक्रिया। जैसे ही ये सुनवाई टली, हमने एक वकील को सुना, वो बाहर आकर बोले कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसीलिए मध्यस्थता को और मौका दिया जा रहा है। क्या चीफ जस्टिस साहब या सुनवाई के दौरान ये बात कोर्ट के अंदर कही भी गई? लगता है आशीष से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले कल ये जानकारी दी थी, सबसे पहले बताया था कि मध्यस्थता पैनल 8 हफ्तों का वक्त और मांगेगा और अब सुनवाई जो है वो 15 अगस्त के बाद होगी। 15 अगस्त तक का समय कमेटी को दे दिया गया है, तो बातें होंगी, उसके बाद ही बात बनेगी। बात कहां तक पहुंची है, मध्यस्थता पैनल ने कहां तक आगे की कार्रवाई की है, ये डिटेलिंग जो है हम आपको दे नहीं सकते हैं, लेकिन अयोध्या मामले पर मध्यस्थता पैनल के अंदर सुनवाई जो है और जो मीडिएशन प्रोसेस है वो अभी और चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, सबसे पहले आपने कल ये खबर ब्रेक की थी, अब मध्यस्थता पैनल को और वक्त भी मिल गया है। जैसे ही ये सुनवाई टली, बाहर एक वकील ने आकर ये टिप्पणी की कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। क्या ये पॉजिटिव होने की बात अदालत में भी उठी किसी बेंच की तरफ से या फिर वकीलों की तरफ से, तभी मध्यस्थता को और वक्त दिया गया है? आशीष, आचल, देखिए, आज मामले की जब सुनवाई हुई तब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कमेटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है, जो इंटरिम रिपोर्ट है, वो हमें मिल चुकी है और कमेटी ने हमसे 8 हफ्ते का और समय मांगा है फाइनल रिपोर्ट को लेकर। कल इंडिया न्यूज ने शाम को ये खबर चलाई थी अपने सूत्रों के माध्यम से कि कमेटी 8 हफ्ते का समय मांगेगी। हमारी खबर पर मुहर लगी और कमेटी ने 8 हफ्ते का समय मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई से जब ये कहा गया कि आखिर कमेटी की रिपोर्ट में क्या है, एक पक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया, तब सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या है ये हम किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, ना ही किसी को बताएंगे। हम कमेटी को 15 अगस्त तक का समय देते हैं। 15 अगस्त तक कमेटी को फाइनल रिपोर्ट दाखिल करनी है। दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा वो ये था कि जो अनुवाद का काम है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा था कि आप अनुवाद का काम देखिए कि पूरा हुआ है या नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को कहा कि अगर किसी को अनुवाद को लेकर अर्जी दाखिल करनी हो या फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन दाखिल करना हो तो वो दाखिल कर सकता है। यानी कुल मिलाकर कहें आंचल, तो अयोध्या का जो मेन मैटर है, जो इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो मामला है, वो फिलहाल लंबित रहेगा। कमेटी को टाइम दिया गया, 15 अगस्त को कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पेश होगी। उसके बाद देश ये जान पाएगा कि आखिर इस मामले में क्या मध्यस्थता हो पाएगी या नहीं। आशीष, ये किसी वकील ने आकर पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए एक लाइन में आपसे फिर से जवाब चाहूंगी। पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी इस मध्यस्थता की जितनी भी कार्रवाई हुई है, कुछ एट्रीब्यूट किया जा सकता है, कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? वकील ने ऐसे ही अपने मन से ये बात कही। देखिए, कोर्ट में शायद ये बात मैंने नहीं सुनी कि पॉजिटिव वर्ड का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया हो, लेकिन अगर कोर्ट ये कहता है कि हम कमेटी को 8 हफ्ते का समय देंगे तो आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को समय दिया है। और कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसमें कुछ ऐसा जरूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते का समय कमेटी को देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष। तो कहीं ना कहीं इसको एक इशारा माना जा सकता है कि कुछ पॉजिटिव जरूर हुआ होगा, बात होगी तभी बात बनेगी। दिनेश शर्मा जी, आप भी यही मानते हैं? देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता कमेटी अपॉइंट की है। मैं समझता हूं कि अगर उनको टाइम दिया गया, आपके वो रिपोर्टर ठीक कह रहे हैं कि सुचारू रूप से सही तरह काम चल रहा है, इसलिए टाइम दिया गया। और जैसे अभी महाराज कह रहे थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जब जब फैसले डिले होते हैं, लेट होते हैं, तो नेगेटिव आते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है, रमन मलिक जी अभी कह रहे थे
कि कुछ नेतागण जो है कोर्ट में जाके, जैसे कपिल सिब्बल जी का नाम लिया, कि वो कहते हैं कि इसको डिले कर दें, इलेक्शन के बाद करें, तो इसका मतलब वीएचपी ने भी अब यही कहा है कि ये सुनवाई जो है आम इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठाती है। तो इस तरह की राजनीतियां बीच में हो रही हैं, जिसकी वजह से डिले होता जा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, मैं समझता हूं इस पर निर्णय सही आएगा और संवैधानिक पीठ सही काम कर रही है। नवीन चौहान, योर रिएक्शन? देखिए अचल जी, जब सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की है तो निस्संदेह इसमें उनको उचित समय देना आवश्यक है। विशेषतः श्रीराम पंचू जैसे जो सीनियर वकील है, उसका काफी अनुभव उनका इस मामले में, तो प्रयत्नशील रहेंगे ही और उनका पुनः प्रयास रहेगा कि किसी न तरह से दोनों पक्षों को साथ में लाएं और एक मध्यस्थता से निर्णय ले सके और पूरे विश्व के आगे हम एक उदाहरण रख सके कि भारत में इतना बड़ा निर्णय भी हमने मध्यस्थता से लिया है और दोनों समुदाय के लोग एकत्रित होकर एक दूसरे का मनमुटाव दूर करके एक अच्छा निर्णय पे पहुंचे हैं, तो इनका स्वागत करना चाहिए। परंतु फिर भी मेरी जो भूमिका है, मेरा जो अंदाजा है कि इस तरह की ये प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे पैनल पे कुछ लोग हैं और मुस्लिम समुदाय का जो रवैया रहा है वो इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं मस्जिद को, उनके पीछे लेट्स नॉट प्रीजज। आप कंक्लूजन्स पर जंप ना करें नवीन चौहान, क्योंकि अभी ये मध्यस्थता चल रही है और मध्यस्थता की खास बात ये होती है कि अदालत में जो लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, जब टेबल पर लोग बैठते हैं तो एक दो मध्यस्थता के सेशंस के बाद वो अपने तेवर जो है थोड़े नर्म करते हैं, ये मध्यस्थता के बारे में माना जाता है। लेकिन ऑन स्पेसिफिक एलिगेशन, आपकी बात बहुत साफ और सरल है, परंतु इतने साफ और सरलता से राजकारण नहीं होता है। नहीं, साफ और सरलता इसलिए इस मामले में टेबल पर नहीं होती है क्योंकि सियासत आड़े आ जाती है। सर नवीन चौहान जी, आप मानेंगे इस बात को, सियासत आड़े आ जाती है। बेनीवाल साहब। आंचल जी, मैं दो बात कहना चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से देखिए, आपने स्वाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त किया, उनको मोहलत दी, बड़ी अच्छी बात है। अगर जो फैसला आता है ठीक है, लेकिन मैं दो बात कहना चाहूंगा। आदरणीय मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मैं कोर्ट से गुहार कर रहा हूं, मैं पक्षकारों से गुहार कर रहा हूं कि दो बातों पर ध्यान करें। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली दफा हिस्ट्री के अंदर लिख के दिया है, जो विवादित जमीन नहीं है, यानी कि वो कस्टोडियन की जमीन है सरकार की, उन्होंने वापस एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम इस जमीन के कस्टोडियन नहीं रहना चाहते, वापस उनको दे दिया जाए, राम जन्मभूमि का या जिसको भी दे दिया जाए, रामलला को दे दिया जाए। एक कंसिडर वो करे बहुत जल्दी, अगर जो 2.77 एकड़ पे कोई अगर जो मध्यस्थता में कोई बात नहीं निकलती है तो उसको छोड़ के हमें जमीन दे दी जाए, ताकि मंदिर का निर्माण होगा और उसका भी स्थान का ही निर्माण हो, मंदिर का काम शुरू हो। इधर उधर का मत नहीं है, एकड़ में मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की शांति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, और ये सरों अक्षरों में लिखा जाएगा अगर जो हमारे मुस्लिम भाई इस बात को आगे आगे माने। हाँ, ये मस्जिदें बहुत हैं, मंदिरें भी बहुत हैं, लेकिन ये जन्मभूमि का मामला है हमारे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस देश का जो फैब्रिक है, सेकुलर फैब्रिक है, इसको बचाने के लिए आज आगे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि जरूर फैसला एक बिल्कुल राम मंदिर के पक्ष में हमारे पक्षकार देंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करके इसका फैसला देगा। अतीकुर रहमान। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं बेनीवाल साहब की बात का, लेकिन इसके अंदर प्री कंडीशन एक ये होना चाहिए बेनीवाल साहब कि आप मुसलमानों से बड़ा दिल करने की मांग तब करें। देखिए, मैंने आंचल जी हमेशा से कहा है अयोध्या के मसले के ऊपर कि कोई भी प्री कंडीशन, कोई भी मंदिर या मस्जिद की बात हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के बगैर नहीं की जा सकती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं बेनीवाल जी की बात, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्री कंडीशन होना चाहिए, मंदिर या मस्जिद प्री कंडीशन नहीं होना चाहिए बातचीत के अंदर। आप ये साबित करिए कि आपके मुसलमान भाई आपसे कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में हिस्सेदार हैं। आप सेकंड क्लास सिटीजन का उनको हमेशा से एक साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ऑडियो थोड़ा ग्लिच हो रहा है, उसको दुरुस्त कराते हैं। मैं चैनल से भी दे दूं, हमारे हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी भाई मेरे गुरु भाई हैं और कितने 35 साल से इस केस को देख रहे हैं, वो पक्षकार भी रहे थे, लेकिन उनके हनुमानगढ़ी में एक मस्जिद है जिसकी देखरेख हमारे हनुमानगढ़ी की करते हैं। और वो हामिद अंसारी साहब से पूछिए, वो तो बेचारे चले गए रो रो के, अब टेंट में भगवान राम को देखेंगे। देखिए, हमें बड़ी दुर्दशा होती है हमारी कि भगवान का, आज हम भगवान से लड़ रहे हैं, भगवान की जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं,
मुझे बड़ी शर्म भी आती है और दुख भी आता है कि इस देश में सेकुलर फैब्रिक की तो मैंने पहले बात कहा, फाइट हर जगह पे है। मैं बेनीवाल जी आपको बता दूं, राम लल्ला विराजमान एक खुद पार्टी है, मतलब राम लल्ला खुद लड़ रहे हैं, यही बात उनकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन राम लल्ला विराजमान देश की सबसे बड़ी अदालत में आज लड़ रहे हैं। ठीक है, देश के आचार्य जी, लेकिन अतीकुर रहमान ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि प्री कंडीशन, आप लोग जो पहले बोल देते हैं ना कि मंदिर यहाँ पे बनेगा, वो जन्मभूमि है, ये समझ है। बेनीवाल साहब सबको चर्चा में, बेनीवाल जी आचार्य जी से पूछ लूं, सबको चर्चा में जोड़ना पड़ेगा ना प्लीज। आचार्य जी, उन्होंने अतीकुर रहमान ने साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम, अगर आप फैब्रिक की बात करते हैं, सेकुलर फैब्रिक की इस देश की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो होता है वो प्री कंडीशन होनी चाहिए। आप पहले ही बोल देते हैं जन्मभूमि है, मंदिर बनेगा, उसके बाद बात कीजिए, तो ये मुश्किल हो जाती है। नहीं, ये सत्य बात है कि हमारा जो जन्मभूमि का स्थान है, गर्भगृह का स्थान है, वहीं पर राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर आप बनाइए, हम आपके साथ, हम सेकुलर धर्म को पालन करने के लिए तैयार है, इसी बेस पर तैयार है। जब आप राम मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग करेंगे, अगर राम मंदिर निर्माण में आप सहयोग नहीं करते, इसका मतलब है कि आप सेकुलरिज्म की बात नहीं करते, सिर्फ इस्लामिक बात करते हैं। और मैं सेकुलरिज्म उस बात को मानता हूं जब हमारे मंदिर निर्माण में आप सहयोग करेंगे, क्योंकि जन्म स्थान गर्भगृह का ही महत्व है। अगर हमारा गर्भगृह और जन्म स्थान हमारा अयोध्या है तो उसी जगह बनना चाहिए। जैसे मक्का मदीना में जाकर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता कोई मंदिर या गिरजाघर, उसी तरह हमारे राम मंदिर स्थान पर कोई दूसरा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर होगा। और उसमें लोग सहयोग करें, मुस्लिम भाई लोग, तभी यह देश का भाईचारा बन पाएगा। के माध्यम से दो चीजें सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ वरिष्ठ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि डिसेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि मतभेद होना डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। लेकिन उसी तरीके से डेमोक्रेसी का चलने का प्रक्रिया जो होती है वो मेजॉरिटी वोटिंग से होती है। तो डेमोक्रेसी को चलने के लिए मेजॉरिटी एलिनेशन, उनका उत्पीड़न या उनको अलग थलग कर देना सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ, वो एक उचित प्रक्रिया नहीं है। जो बहुत सारे सेकुलरिज्म के ठेकेदार, और जिनको मैं बहुत प्यार से बोलता हूं, वो हिंदुस्तानी आईएसआई हैं, इंडियन सेकुलरिज्म इंडस्ट्री, वो चला रहे हैं। तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो डेमोक्रेसी चाहते हैं तो डेमोक्रेसी के दोनों अंग होते हैं, डिसेंट भी होता है और एक मेजॉरिटी जो है वो भी होती है, तो दोनों का समन्वय जरूरी है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो कहना है बार बार कि आप क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं, ये कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है दैट नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ मस्जिद जो है वो जरूरी हो, ऐसा नहीं है। ये क्लियर कर दिया हुआ सत्य बात है। ये चरौरे का फैसला है। हमारे यहाँ पे सनातन के अंदर गर्भगृह पे अगर मंदिर बनता है तो उसको पावन भूमि माना जाता है। 94 के फैसले का भी जिक्र ना करें, क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अतीकुर रहमान, मैं आपका रिएक्शन अकॉर्डिंगली लूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राम लल्ला विराजमान की ओर से जो मोहलत मांगी गई, सीएस वैद्यनाथन ने एक वरिष्ठ वकील थे, उन्होंने इसका विरोध किया है। जो कमेटी ने और मांगी थी मियाद 15 अगस्त तक की, उसका विरोध किया उन्होंने, जिसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें सकारात्मक संकेत दिए गए हैं समिति द्वारा। यानी कि कमेटी अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रही है, मध्यस्थता पैनल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अभी पॉजिटिव हो रहा है, हमें और वक्त चाहिए, लेकिन राम लल्ला विराजमान ने इसको अपोज किया है। ऐसे में अतीकुर रहमान, आपका इस बात, विराजमान ने इसको अपोज किया है, ऐसे में अतीकुर रहमान, आपका इस बात पर रिएक्शन, और मैं बेनीवाल साहब आपके भी रिएक्शन लूंगी। अतीकुर रहमान, रामलला विराजमान की तरफ से सीएस वैद्यनाथन कह रहे हैं कि और वक्त कमेटी को नहीं मिलना चाहिए, मामले की अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। लगता फिर दिक्कत हो गई है। नवीन चौमाल, नवीन चौमाल, ये बड़ी एक गतिरोध की स्थिति है। नवीन चौमाल जी के वकील है, एक बार देखिए, रमन मलिक जी जो बात कर रहे हैं, मेजोरिटेरियन बात कर रहे हैं, ये मेजोरिटेरियन बात अच्छी नहीं है। मैं रमन मलिक जी को याद दिलाना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था,
जब तक आप माइनॉरिटीज को सुरक्षित महसूस नहीं कराते, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की अभी डिबेट नहीं है। हम अयोध्या विवाद पर डिबेट कर रहे हैं। हमारे पास आज पहली बहस के लिए इतना ही था, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमें देखना होगा। दिक्कत ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो मध्यस्थता पैनल में जो हो भी रही हैं उसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर बार है, लेकिन इतनी चीज जो अभी तक उभर कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो पक्षकार इस मामले में हैं वो अभी भी वो चाहते हैं, रामलला विराजमान की तरफ से तो आज भरी अदालत में अगर ये कहा गया कि और वक्त नहीं मिलना चाहिए, इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं अड़चन भी है, लेकिन कमिटी ने अपनी तरफ से सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बात हो रही है और हो सकता है बात बन भी जाए, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इसको और वक्त दिया जाना चाहिए। यानी वही पुरानी बात जो देश की